हरिशरणं 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 हरिशरणं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद् यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। ओम शांति शांति शांति। अब कल हम बताए थे कि प्रभु मिलन की राह आज कैसी। आज भाग 2, कल भाग 1 बताए थे ब्रह्म विद्या का, आज भाग 2 बताएंगे। बहुत सुंदर सुंदर बातें हम इसमें चर्चा करेंगे। बहुत ही जीवन में बहुत अति उपयोगी बातें की चर्चा इसमें रहेगी। सावधान होकर के सुनना है, क्योंकि थोड़ा सा गूढ़ रहस्य है, राज विद्या है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब शौनक जी को ये कथा बताते हैं आचार्य। कहते हैं कि विशुद्ध चित्त के द्वारा वैभवशाली बना हुआ मनुष्य का आत्मा इस योग्य हो जाता है कि सबके आश्रयभूत उस ब्रह्म को जान सके। स वेदैतत् परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम, जिसमें निहित हुआ यह सकल शुभ्र, निहितम भाति शुभ्रम, सकल शुभ्र विश्व जो भासित हो रहा है, जो निष्काम भाव से उस परम पुरुष ब्रह्म की उपासना करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, वे धीर जन इस चमक दमक वाले जगत से ऊपर उठ जाते हैं। फिर वो संसार उनके लिए फीका लगता है। जो मनुष्य काम जन्मों को सर्वोपरि मानता हुआ उन्हीं की कामना करता रहता है, वह उन कामनाओं के बल से उन्हीं काम जन्मों को बार बार प्राप्त करता रहता है। परंतु जो कामनाओं को जीतकर स्वयं को कृतार्थ मानता है, उसकी सब कामनाएं इसी जन्म में समाप्त हो जाती हैं। अतः उनके कारण उसे पुनः पुनः जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से कामान यह कामयते मन्यमाना स कामाभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्तम कामस्य कृतात्मनस्तु इह सर्वे प्रबलीयन्ति कामः। तो उनका जन्म मरण के बंधन से फिर उस काम में नहीं पड़ता वो। तो फिर पूछते हो कि सांसारिक कामनाएं समाप्त होने के बाद प्रभु मिलन कैसे होता है। तो भैया देखो, यह परम आत्मा नयात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। जो ये आत्मा है, ये बहुत
बहुत बड़ा प्रवचन देने से नहीं प्राप्त हो सकता है, न ज़्यादा बुद्धिमान, न मेधा से, न ही बहुत शास्त्र श्रवण से। बहुना श्रुतेन, और जिसे वह स्वयं वर्ण कर लेता है उसी को प्राप्त होता है। यमे वैस वृणते, यमे वैस वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन् स्वाम। जिसको वर्ण कर लेता है उसी को प्राप्त होता है। उसके सन्मुख वह स्वयं अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। इसलिए प्रभु कृपा, परमात्मा कृपा पाने का यत्न करो, प्रयत्न करो। जब तुम स्वयं को पूर्णतः प्रभु के अर्पित कर दोगे तो वह स्वयं अपनी कृपा की कोर तुम्हारी ओर फेरेंगे और जरूर करेंगे। साथ ही यह भी ध्यान में रखो कि यह परमात्मा, यह परम आत्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होता। न आत्मा बलहीनेन लभ्यो, और न प्रमाद करने से प्राप्त होता है। न च प्रमादात तपसो वाप लिंगात, न ही लिंग रहित माने लक्ष्यहीन तप करने से मिलता है। जो विद्वान इन उपायों से अर्थात बलहीनता, प्रमाद और लिंग रहित तप से, लिंग रहित माने लक्ष्य न, लक्ष्यहीन तप से उसे प्राप्त करने का यत्न करता है, उससे दूर हटकर वह परम आत्मा अपने परम धाम में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात उसे उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। अब जो उस परम आत्मा को पा लेते हैं वो ज्ञान से तृप्त, वीतराग, प्रशांत चित्त, ऋषि कोटि के लोग कृतार्थ हो जाते हैं। वो धीर जन उस अंतर्यामी परमात्मा को सब जगह सर्वत्र पाकर उसके साथ अपने आत्मा को उससे जोड़ देते, इससे उस सर्वशक्तिमान में प्रविष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसके साथ अंतरंगता स्थापित कर लेते हैं। परांत काले परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। अब मोक्ष का स्वरूप और वो उसका समय कितना रहता, मोक्ष का स्वरूप बता करके और उसका समय भी यहाँ पर बताते हैं कि वेदांत के विज्ञान से, वेदांत विज्ञान है भैया, वेदांत के विज्ञान से जिनके सन्मुख ब्रह्म रूप अर्थात सुनिश्चित किया गया है, संन्यास के योग होने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ऐसे यतिजन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे यतिजन मोक्ष प्राप्त करके और ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, वास करते हैं। परांत काले की अवधि तब तक वहाँ रहकर छूटते हैं, फल भोग में से बचे हुए कर्मों के अनुसार ही लोक में जन्म लेते हैं। अब परांत काल की बात सुनकर फिर प्रश्न करते हैं शौनक जी कि गुरुवर, अब मुक्ति का भी तो अवधि बताओ, समय बताओ। आपने परांत काल बतलाई है बात, यह परांत काल क्या है, इसमें कितने वर्ष होते हैं, थोड़ा ये समझा के बताओ हमको गुरुदेव, कृपा करो।
तो इसमें बताते हैं कि 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। 4,32,000, फिर द्वापर उसका डबल, त्रेता उसका डबल, सतयुग उसका डबल। तो ये सब मिला के पूरा जोड़ दो। और फिर 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। अब फिर कृष्ण आएगा कि 2 सहस्त्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र बनता है। ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष हो जाएगा। ऐसे 7 वर्षों का एक परांत काल होता है। सोचो, ध्यान से सुनना। गणना करने पर यह काल जो है कितना हो जाएगा, सब इसकी गणित करने पर सोचना पड़ेगा कि 31 नील 10 अरब नहीं, 31 नील 10 खरब हो जाएगा और 40 अरब वर्ष बनता है। इतनी लंबी अवधि तक मुक्तात्मा जो है मुक्ति में रहता है जीव। इस अवधि के उपरांत तो वह पुनर्जन्म फिर प्राप्त करता है। पहले इतना वो मुक्ति में जाएगा और इसके बाद फिर मुक्ति से अवधि के बाद फिर पुनर्जन्म उसका होगा। अब इसमें फिर प्रश्न उठता है कि गुरुदेव अब ये बताने की कृपा करें कि सांसारिक अवस्था में जीव के साथ जो कलाएं, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि विभिन्न देव होते हैं, वो मुक्ति में रहते हैं या नहीं? तो शौनक जी को फिर बताते हैं आचार्य, ये कहते हैं जीवित शरीर की आधारभूत 15 कलाएं मुक्ति में समाप्त हो जाती हैं। जीव मात्र अवशिष्ट रहता है। चक्षु, श्रोत्र आदि सब देव भी आदित्य दिशा आदि प्रतिदेवताओं में लीन हो जाते हैं। जो चक्षु के, श्रोत्र के देवता हैं, आँख के जो देवता हैं, वो सब प्रतिदेवताओं में जो जो देवता हैं अपने अपने देवताओं में लीन हो जाते हैं। जैसे आँख के देवता कौन है? सूर्य, वो अपने सूर्य में लीन हो जाते हैं। भोग से बचे हुए कर्म भी विरत हो जाते हैं। बताए नहीं अभी कल कि वो दब जाते हैं मुक्ति में। अर्थात जो भोग से बचे हुए कर्म भी अलग हो जाते हैं, विरत हो जाते हैं, अर्थात फलोन्मुख नहीं होते। विज्ञानमय जो आत्मा है अर्थात बुद्धि भी कर्म करना बंद कर देती है। ये सभी वस्तुएं अविनाशी जीवात्मा के अंदर एकाकार हो जाती हैं। केवल जीवात्मा ही अवशिष्ट रहता है। गतः कलः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु। और फिर कहते हैं कि जैसे नदियाँ, जैसे बहती हुई नदियाँ समुद्र में पहुँच जाती है जब, तो फिर वो अपना, जैसे गंगा है, यमुना है, ये जब समुद्र में पहुँचती हैं तो अपने नामों को छोड़ करके, अपने पूर्ण रूपों को छोड़कर समुद्र के साथ जैसे एकाकार हो जाती हैं, वैसे ही परमेश्वर का जो ज्ञाता विद्वान मुक्ति अवस्था में अपने नाम आदि को
और शरीर की ऊंचाई नीचाई, श्याम वर्ण या गोरा हो, ये सब रूपों को छोड़कर परात्पर जो दिव्य पुरुष जीवात्मा है उसी के रूप में रहता है। इतना सुंदर बताया गया है। विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। परात्पर पुरुष दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपना नाम रूपों को छोड़ करके, और परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम, अपने परम दिव्य माने जीवात्मा उसी रूप में, चिन्मय रूप निरंजन चिन्मय रूप में प्राप्त होता है, आनंद स्वरूप में प्राप्त होता है। अब जो मनुष्य परब्रह्म को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। यो हा वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नस्या ब्रह्मवित् कुले भवति। यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो मनुष्य पर ब्रह्म को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। उसके कुल में कोई भी अब्रह्मवित् नहीं रहता। वह शोक को तर जाता है, पाप को तर जाता है, उसके मन की सब गांठें खुल जाती है और वह अजर अमर हो जाता है। शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। और फिर कहते गुरुवर अपने बड़ी चौंकाने वाली बात कह दी। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, और जब मुक्त पुरुष ब्रह्म ही हो जाता है तब मुक्ति से उसके लौटने की बात का कोई अर्थ नहीं रहता। फिर ब्रह्म बनकर तो उसकी अपनी सत्ता ही समाप्त हो जाती है। इस रहस्य को थोड़ा गुरुदेव खोलने की कृपा करें। तो फिर आचार्य बताते हैं कि यदि तुमसे कोई कहे कि राजा जनक महर्षि याज्ञवल्क्य से ज्ञान प्राप्त करके याज्ञवल्क्य ही हो गए, तो तुम इसका क्या अभिप्राय समझोगे? बताओ। इसका आशय तो सब यही समझेंगे कि जनक याज्ञवल्क्य के समान पंडित हो गए। तो ऐसा ही आशय तुम सब क्यों नहीं लेते? जब कहा जाता है कि ब्रह्मवित् मनुष्य ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्मवित् मनुष्य ब्रह्म के समान सहृदय और सत्य न्याय दया दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त हो जाता है, तो भी बहुत सी बातों में समता के कारण मानो ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी ब्रह्मज्ञ को जो मैंने ब्रह्म कहा है वह दार्शनिक दृष्टि से नहीं अपितु भाषा के अलंकारिक की दृष्टि से कहा है। ब्रह्मज्ञ मुक्त पुरुष सामान्य जनों से इतना विलक्षण तथा ब्रह्म के इतने निकट हो जाता है मानो ब्रह्म ही हो गया। ये बात तो तुमने मुझसे उस तत्व को जानना चाहा था जिसके जान लेने से सब कुछ विज्ञात हो जाता है। इसका उत्तर मैंने तुम्हें यह दिया कि अपरा और परा दोनों विद्याओं को जान लेने के पश्चात कुछ अविज्ञात शेष नहीं रहता। इन दोनों विद्याओं में भी परा विद्या या ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ है, क्योंकि रचित वस्तुओं की अपेक्षा रचने वाला का महत्व अधिक होता है। जिसने रचने वाले को पूर्णतः जान लिया वह उस रचयिता की रची वस्तुओं से कैसे अनभिज्ञ रहेगा। कोई कुंभकार या स्वर्णकार का पूर्ण ज्ञाता तभी कहला सकता है जब उनके द्वारा
रचे गए घट एवं आभूषण को भी जान ले। इस प्रकार ब्रह्मरूप निमित्त कारण के ज्ञान में उपादान प्रकृति उससे बने समस्त पदार्थ का ज्ञान भी सन्निविष्ट है। जैसे कोई सोना ले ले, फिर कान का बनावे, नाक का बनावे, आँख का बनावे, कमर का बनावे, लेकिन उससे अगर सोना जान जाएगा तो आभूषण देख लेगा तो सोना के ज्ञान हो जाएगा, सोना देख लेगा तो आभूषण, माने उसमें सब वस्तुएं उसी में सन्निहित हैं, सन्निविष्ट हैं, वो विज्ञात हो जाती हैं सब वस्तुएं। तो इस प्रकार से अब ये ब्रह्म विद्या के पात्र की चर्चा है कि ब्रह्म विद्या का उपदेश पात्र अपात्र का विचार करके ही ये ब्रह्म विद्या दी जाती है। क्योंकि गूढ़ ही तत्व न साधु दुरावह, आरत अधिकारी जह पावह। यहाँ भी पात्र अपात्र का विचार करके ही ये विद्या का दान किया जाता है। क्योंकि निष्क्रिय अवश्रद्धालु और ब्रह्म के प्रति न रुचि रखने वाला मनुष्य ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं होता। उसे ब्रह्म ज्ञान न दिया जाए और न प्रयास किया जाए ब्रह्म ज्ञान के देने में। अब वही कहावत, भैंस के आगे बीना बाजे और भैंस खड़ी पगुराए, वही हाल हो जाएगा ये विद्या से। इसलिए जो क्रियाशील हैं, जो वेदाध्येता हैं, जो ब्रह्म में निष्ठावान हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो गुरु के प्रति अपनी निष्ठा रखते हों, अपने को स्वयं होम कर देने वाले हों, तपस्वी हों, और जिन्होंने विधिवत शिरोव्रत धारण किया है, जो बुद्धि सम्मत बातों को ही मानने का व्रत ले चुके, उन्हीं शिष्यों के सम्मुख ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए। इस प्रकार से यहाँ पर सारी बात बताए कि प्रभु जो ब्रह्म विद्या का अध्ययन नहीं करता, जिसने इस ब्रह्म विद्या को ग्रहण नहीं करता, ब्रह्मनिष्ठ होकर के अपने गुरु से सुनता नहीं और मनन नहीं करता ज्ञान का, इस ब्रह्म विद्या का, तो फिर कैसे प्रभु के दर्शन होंगे। भगवान तो कृतज्ञ हूँ ऐसा समझना चाहिए कि प्रभु आपके चरणों में मैं नत हूँ। भगवान मैं कृतज्ञ हूँ, आपकी कृपा से मैं कभी अनिर्ण नहीं हो सकता। हे गुरुवर, आपको मेरा नमस्कार है। हे परम ऋषि, आपको नमस्कार है। नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यो। इस प्रकार से प्रणाम करो और ये विद्या का तब धारण हो सकता है, नहीं तो नहीं। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान को ही ये विद्या प्राप्त हो सकती है। और विद्या प्राप्त होने से सारे कष्ट संसार के दूर हो जाएगा और इस जीव को आनंद में डूब जाएगा। संसार का आनंद और परमात्मा का आनंद में यही अंतर है कि वो ब्रह्म विद्या से प्राप्त होता है और संसार का आनंद जो है वो विषय भोगों से प्राप्त होता है। इस ज्ञान से विषय भोग प्राप्त होते हैं। तो ये जो विद्या है ये परमात्मा की ओर ब्रह्म विद्या ले जाती है। और इसके अलावा जो और विद्या है वो संसार को प्राप्त कराती है, लेकिन यहाँ कष्ट वहाँ सुख। अब इसमें निर्णय आपको करना है। बस आज यहीं तक ये चर्चा द्वितीय भाग में हुई। अब कल फिर आगे फिर कल रखेंगे आगे की चर्चा। ओम शांति शांति शांति। ओम।